धनंजय देवदास, स्टैनी डिसोजा। कृपया दोनों ही कप्तानों से निवेदन करता हूं कि जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी यानी कि 13वां खिलाड़ी, दोनों ही टीमों से निवेदन है कि उनके नाम के लिए दिक्कत हो जाती है तो एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे। साई 11 मल्लापुर ए के कप्तान, वैसे ही 11 ब्रदर्स कारवार किसी एक खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। और वैसे ही और एक हमारे साथी कमेंट्री के साथ यहां पर चंदन शर्वी जी पदार्पण कर चुके हैं। तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी तरफ से और कमेटी की तरफ से। दोनों ही टीमों के 12वां खिलाड़ी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। गेंदबाजी का जिम्मा फिर एक बार लेवल्स ब्रदर्स कारवा की टीम के कप्तान ने अतुल के कंधों पर। दो सलामी बल्लेबाज, अंपायर का इशारा जुड़ता हुआ कमेंट्री बॉक्स पे स्ट्राइक पर अर्जुन भोसले। नो स्ट्राइक पे योगेश। बॉलिंग का जिम्मा कमेंट्री बॉक्स से अतुल। राइट ऑफ द विकेट, पहली गेंद अर्जुन के लिए। पहली गेंद दिशाहीन गेंद और अंपायर का यानी कि नो बॉल का इशारा। पहला जो फ्री हिट, पहली गेंद पर पहला फ्री हिट अर्जुन के लिए आते ही एक तोहफा दे दिया। अगर कॉट आउट होते हैं, बोल्ड होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खुल के खेलने का एक मौका। राइट ऑफ द विकेट अतुल। इस बार ओवर पिच गेंद सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं सूरज को, जो एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खड़े थे। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हुए पहला जो ओवर पावर प्ले का उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहां पर योगी अर्जुन अतुल फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट ऑफ द विकेट। इस बार क्या खूबसूरत गेंद, टप्पा करने के बाद कट करके खेलना चाहते थे ऑफ साइड की एरिया में, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ। अतुल फिर एक बार राइट ऑफ द विकेट और इस बार रिवर्स बना के खेल दिया है। पॉइंटर गली के बीचों बीच से चेज करना चाह रहे खिलाड़ी, देख रहे हैं कि चेज कर पाते हैं नहीं। और जहां पर अंपायर का इशारा देखना चाहिए, थर्ड मैन को भी रखा गया है अर्जुन के लिए। सूरज गेंदबाजी में तैयार। राइट ऑफ द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड से जोरदार अपील तो जरूर हुई है। यहां पर दोनों अंपायर के बीच थोड़ी सी बातचीत चलती हुई। जोरदार अपील जरूर हुई है पहली गेंद पर। क्या खूबसूरती के साथ जो गेंदबाजी की थी पहली गेंद पर, जो जोरदार अपील हुआ है कॉट आउट के लिए। अंपायर की भी थोड़ी सी बात होती हुई इस समय।
और यहां पर जो तीसरे अंपायर की मदद ली है, और नॉट आउट। एज का और यहां पर तीसरे अंपायर की मदद जरूर ली है। देखना होगा कॉट आउट की अपील सूरज की पहली गेंद पर। करीबी मुकाबला हो चुका है अब कॉट आउट के इस अपील के लिए। और तीसरे अंपायर का जो फैसला आ चुका है, नॉट आउट। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस समय सूरज। पहली गेंद पर जो जोरदार अपील अर्जुन की विकेट के लिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 16 के स्कोर पर रोक दिया है। जो वही टीम पहले मैच में सूरज फिर एक बार तैयार, राइट ऑफ द विकेट अर्जुन के लिए। इस बार उछाल करके खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 16 रन। और यहां पर जो मैच ऑफ द सीरीज का जो स्पॉन्सरशिप दी है शिरीष हलगेकर, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी तरफ से, कमेटी की तरफ से। सूरज फिर एक बार, क्या खूबसूरत गेंदबाजी सूरज द्वारा, खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। शिरीष यहां पर पदार्पण कर चुके हैं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती है कमेटी। जो मैच ऑफ द सीरीज का जो खिताब इस टूर्नामेंट में उनके नाम। सूरज इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है, अर्जुन ने कोई मौका नहीं, खिलाड़ी को 4 रन, 5 लेग बाउंड्री के पार। इस 4 रन के बदले स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। और वैसे ही हमारे और एक स्पॉन्सर सुमैया इंटरप्राइजेस के प्रोपरेटर मुदस्सर यहां पर पदार्पण कर चुके हैं, उनको भी तहे दिल से कमेटी धन्यवाद देना चाह रही है इस समय। फिर एक बार सूरज अर्जुन के लिए अपने पहले विकेट की तलाश में, राइट ऑफ द विकेट। इस बार पूरी तरह से चूके अर्जुन, लेकिन जितनी तारीफ की जाए सूरज की, 4 बिंदी गेंद यानी कि डॉट गेंदें निकालने में सक्षम हुए हैं अर्जुन को। सूरज 4 डॉट गेंद निकालने में सक्षम हुए हैं। सूरज फिर एक बार तैयार अर्जुन के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद, कोई मौका नहीं, सीधे मिड ऑफ बाउंड्री के पार, 4 रन। इस 4 रन की बदौलत स्कोर हो चुका है 24 रन, 12.00 के औसत से बिना कोई विकेट खोए 24 रन जो रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं योगेश और अर्जुन ने। 2 ओवर समाप्ति के बाद टॉस जीता था 11 ब्रदर्स कारवार की टीम ने। पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला ले लिया, उसी पर खड़े उतरते हुए पहले जो ओवर में 16 रन खर्च करने वाले अतुल, उसके बाद सिर्फ 8 ही रन खर्च करने जा रहे सूरज। अब बॉलिंग का जिम्मा कप्तान नवीन के हाथों में सौंपेंगे। गेंदबाज नवीन, जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतकीय पारी जो खेली थी, और
मैन ऑफ द मैच का खिताब उनके नाम रहा था पिछले मैच में। नवीन फिर एक बार तैयार। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस करते हुए इस समय कप्तान नवीन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद फुल टच गेंद, जोरदार प्रहार, कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के पार 6 रन आते ही फुल टच गेंद जो तोहफा दे दिया योगेश को, उसका भरपूर फायदा उठाया योगेश ने। इस 6 रन की बदौलत स्कोर हो चुका है 30 रन बिना कोई विकेट खोए। वही टीम जो खेल रही है इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर 127 रन जो ठोक दिए थे जो पहले मैच में साई 11 ए मल्लापुर टीम ने। फिर एक बार नवीन अपने पहले विकेट की तलाश में। इस बार और पिच गेंद और एक जोरदार प्रहार, 2 गेंदे 2 छक्के। आप अगर छोटी गेंद हो या फिर फुल टच ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना ही होगा गेंदबाजों को। इस 6 रन की बदौलत स्कोर हो चुका है 36 रन। तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर साई 11 ए मल्लापुर की टीम जो 127 रन जो ठोक दिए थे जो पहले मैच में। और उस पारी में योगेश ने 67 रनों की जो पारी खेली थी और गणेश जो अब तक खेलने को आए नहीं है 49 रनों की एक पारी जिनके नाम। क्या खूबसूरत जो मैच हुआ था। नवीन और इस बार जोरदार अपील हुई है और पहला धक्का जो लगता हुआ, 2 छक्के तो जरूर लगाए थे उसके बाद बेहतरीन कमबैक। हम बात ही कर रहे थे कि योगेश को अगर छोटी गेंद करेंगे फुल टच करेंगे तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन बेहतरीन कमबैक वहां पर नवीन द्वारा। पहला धक्का जो लगता हुआ टीम साई 11 ए मल्लापुर को, वही योगेश जिन्होंने पहले मैच में 67 रनों की जो पारी खेली थी उसी बदौलत उनकी टीम एक विकेट खोकर 127 रन जो ठोक दिए थे। योगेश ने आउट होने से पहले 6 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों का जो एक बहुमूल्य योगदान दे दिया अपनी टीम के लिए, जिसमें 2 चौके तथा 2 छक्के शामिल। अब जो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं समीर, साई 11 ने मल्लापुर की टीम के। और नवीन अब थोड़े लय में दिख रहे हैं कि उन्होंने एक बहुमूल्य जो सफलता हासिल कर ली। नवीन फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। योगेश के बाद अब जो समीर बाएं हाथ के जो बल्लेबाज, नवीन अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट। राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली बार सामना करेंगे समीर। क्या खूबसूरत गेंदबाजी जो हो रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के जरूर जोड़े थे योगेश ने, उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए ऑन साइड पर खेलने का मौका ही नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर हो या फिर योगेश। नवीन इस बार और पिच गेंद उछाल करके खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
नवीन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के जरूर खाए थे, उसके बाद जो योगेश का विकेट का पतन हो चुका और 2 बिंदी गेंद यानी कि डॉट गेंद निकालने में सक्षम हुए हैं समीर को। इस बार और पिच गेंद और कोई मौका नहीं, सीधा कमेंट्री बॉक्स के पार। 6 रन इसी ओवर में, तीसरा छक्का जो समीर के बल्ले से निकलता हुआ। 6 रन के साथ समीर ने अपना जो खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 42 रन यानी कि 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। साई 11 ए की टीम ने जो पहले मैच में 127 रन बनाए थे उसका पीछा करते हुए जय भीम की जो टीम 31 रन पर आउट होकर जो क्वार्टर फाइनल में का पहला मैच जो खेल रही है साई 11 मल्लापुर की टीम। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी में बदलाव। रोशन जो पहला क्वार्टर फाइनल मैच आज के दिन का गेंदबाजी में बदलाव। रोशन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने अर्जुन जो पहले मैच में सिर्फ 6 रन बनाए थे अर्जुन ने, लेकिन आज क्वार्टर फाइनल के मैच में बेहतरीन पारी और क्लीन बॉल। क्या खूबसूरत गेंदबाजी, समझ नहीं पाए। ऑन साइड के क्षेत्र में पहले से मन बना लिया था अर्जुन ने, लेकिन पूरी तरह से चूके वहां पर। नतीजा दूसरा धक्का लगता हुआ टीम साई 11 मल्लापुर को। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब रखा है सीरीज हलगेकर, एक बेहतरीन जो ट्रॉफी, चमचमाती हुई जो ट्रॉफी अब जो बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं पिछले मैच के और एक हीरो 49 रन जो बनाए थे गणेश ने, कप्तान ने उन्हें अर्जुन ने 10 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन जो बनाए, 3 चौके उसमें शामिल। रोशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसी तरह गेंदबाजी की जरूरत थी 11 ब्रदर्स कारवार की टीम को। उसी अंदाज में जो गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन, स्कोर वही रुका हुआ 42। रोशन फिर एक बार तैयार अपने दूसरे विकेट की तलाश में। राइट अबाउट विकेट गणेश के लिए और पिच गेंद कलाई के सारे मोड़ दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर कप्तान मौजूद, जब तक गेंद को फीड करके रन आउट का मौका बन सकता है। और फिर एक बार अंपायर ने तीसरे अंपायर की जो मदद ले ली है, करीबी मुकाबला। फिर एक बार रन आउट के लिए समीर पहुंचे या नहीं पहुंचे, जो थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन दे दिया है। करीबी मौका, जो चेक कर रहे हैं इस समय थर्ड अंपायर। जो डिसीजन के लिए थर्ड अंपायर का यहां पर मदद ले ली है स्टैनी ने। जहां पर 1 रन का कॉल था लेकिन दूसरे रन पर दौड़, और जो थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है आउट। तीसरा धक्का जो लगता हुआ साई 11 ए मल्लापुर की टीम को। 1 रन का जो कॉल था लेकिन समीर ने ही दूसरे रन के लिए दौड़े और रन आउट होकर वापस। समीर सिर्फ 6 रन बनाए और जो रन आउट हुए, एक बैड लक साई 11 ए मल्लापुर की टीम को।
तीसरा धक्का जो लगता हुआ टीम साई 11 मल्लापुर को समीर के रूप में। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं देवराज। स्ट्राइक पर गणेश। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रोशन की। पहली गेंद पर पहली सफलता हासिल करने के बाद रन आउट किया। रोशन तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट अबाउट विकेट। इस बार और पिच गेंद, क्या खूबसूरती के साथ दो टप्पा करने के बाद गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, नतीजा रन का कोई मामला नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 43 रन। रोशन फिर एक बार तैयार अपने दूसरे विकेट की तलाश में। इस बार आड़े बल्ले से जो खेल दिया, गेंद जा रही है ऑन साइड के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। जब तक फील्ड करके थ्रो करते 1 रन का जो मामला हो चुका है, 1 रन का स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। इसके बाद मुकम्मल 1 ओवर का खेल बाकी इस इनिंग्स का। देवराज खोटे कर्नाटका के एक बेहतरीन प्लेयर। रोशन तैयार देवराज खोटे के लिए। पहली गेंद पर जोरदार पार करना चाहते थे, लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पे नहीं आई। नतीजा 1 रन का इजाफा, अंपायर का इशारा लेग बाई का। इस 1 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 45 रन। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जो प्रगति पर रोशन का, जिस खूबसूरती के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं रोशन, दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार फुल टच गेंद उछाल करके खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, कप्तान वहां पर मौजूद, जिस खूबसूरती के साथ फील्डिंग करके थ्रो करते 1 रन का मामला, कप्तान अरुण वहां पर मौजूद। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 4 ओवर समाप्ति के बाद 46 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। वही टीम जिन्होंने पहले मैच में 127 रन जो बना दिए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए साई 11 मल्लापुर की टीम। पहले जो क्वार्टर फाइनल मैच में, अब साई 11 मल्लापुर की एक टीम ने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर 46 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। गेंदबाजी में बदलाव, कप्तान अरुण गेंदबाजी के लिए पुरुषोत्तम को लाया है उन्होंने। पिछले मैच में दिलीप जो आखिरी ओवर करने आए थे, और अब जो गेंदबाजी में बदलाव हो चुका, पुरुषोत्तम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से आखिरी ओवर गणेश तथा देवराज खोटे के लिए इस इनिंग्स का। पुरुषोत्तम की पहली गेंद उछाल करके खेल दिया है फाइन लेग के खिलाड़ी, वापस पहले के खिलाड़ी जब तक जाके गेंद को बेहतरीन फुटवर्क करके जो रोक लिया नवीन ने, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। इस 2 रन की बदौलत स्कोर हो चुका 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तो थोड़ी सी बातचीत होती हुई देवराज और गणेश के बीच में, जो आखिर के 5 गेंदे जो बचे हैं, 5 गेंदों में कितना टारगेट सेट कर पाते हैं अपनी अपोजिशन के लिए, तो होने वाला वक्त इस बीच पुरुषोत्तम ओवर पिच गेंद, जोरदार प्रहार, गेंद के नीचे कप्तान अरुण और कोई गलती नहीं करेंगे। चौथा धक्का जो लगता हुआ टीम साई 11 मल्लापुर को। पुरुषोत्तम की पहली सफलता और कप्तान अरुण की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण करने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैच हो या फिर क्षेत्र रक्षण,
तेजी के साथ आकर क्षेत्र रक्षण का जो जिम्मा ले रहे हैं अरुण, अपने दूसरी सफलता की तलाश में पुरुषोत्तम। जिस अंदाज के साथ उछाल करके खेल दिया गेंद के नीचे नवीन, और जो दूसरी सफलता, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम कप्तान अरुण की, जिन्होंने इस मैच में बदलाव लिया, दिलीप की गेंदबाजी करने के लिए छोड़कर पुरुषोत्तम को लेके आए, और जो पांचवा धक्का जो लगता हुआ साई 11 ने मल्लापुर को आउट, डकआउट होकर शीश वापस उनकी जगह संभाल के नए बल्लेबाज प्रशांत। स्कोर हो चुका है 49, 48। स्कोर हो चुका है 48, और इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, जमीन के साथ आ रही है अतुल के पास। अतुल द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग का पूरा फायदा उठा, 2 रन के साथ 50 रन पूरे। साई 11 मल्लापुर के जो आधी टीम पवेलियन का रास्ता जो देख चुकी है, पुरुषोत्तम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। सिर्फ 5 रन खर्च किए अब तक पुरुषोत्तम ने। पुरुषोत्तम फिर एक बार तैयार, राइट अमोदी विकेट प्रशांत के लिए, वहां पर पूरी तरह बीटे, और यहां पर रनआउट का मौका हो सकता है। और जो छठा धक्का लगता हुआ टीम साई 11 मल्लापुर को प्रशांत के रूप में, देवराज खोटे का जो कॉल सही था, लेकिन वहां पर प्रशांत ने देखा ही नहीं। वहां पर जो डिजिटल स्कोर चला रहे हैं रोशन, शिवराज, श्रीधर, मणिकंठा, अविनाश, देवराज को मौका ही नहीं मिला खेलने का। पुरुषोत्तम फिर एक बार तैयार, इस ओवर में 2 सफलता हासिल करने वाले पुरुषोत्तम देवराज के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन के क्षेत्र में, जब तक दौड़ के आगे गेंद को फील्ड कर थ्रो करते हैं, और जो 7वां धक्का लगता हुआ 3 जो विकेट रनआउट के रूप में ही मिले हैं। कुल मिला के 5 ओवर की इस इनिंग्स में 7 विकेट खोकर 51 रन जो स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं। जीत के लिए 52। स्कोर बोर्ड पे लगा दिए हैं 51 रन, जीत के लिए 52 रनों की जरूरत। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे और एक साथी कमेंटेटर आरसीसी हड़गा चंदन शणवी जी, एक बेहतरीन सीनियर एक्सपीरियंस कमेंटेटर। तहे दिल से धन्यवाद चंदन दी। आगे का हाल
अंतिम 12 गेंदों पर मात्र 9 ही रन जो खर्च करते हुए ठीक 52 रनों का लक्ष्य लेकर इस समय 11 ब्रदर्स कारवार टीम की जो सलामी जोड़ी उतर चुकी है जो बीच मैदान में, वही जोड़ी, कोई फेरबदल नहीं। जो इस टूर्नामेंट में एक रिकॉर्ड जो स्थापित किया है, यही जोड़ी ने जो सलामी जोड़ी के रूप में पहली बार जो हाफ सेंचुरी की जो साझेदारी निभाने वाली जोड़ी, फिर एक बार वही अगर काम को अगर अंजाम देंगे, सीधा जिन्हें टिकट मिल जाएगा सेमीफाइनल मैच का। गौरव राणे बिल्कुल एक इनफॉर्म प्लेयर इस सीजन में, जिनके साथ में एक और बिल्कुल बढ़िया लय पहुंच गई इस टूर्नामेंट में, जिनके साथ ही खिलाड़ी जो नवीन पटगार तथा गौरव राणे सलामी जोड़ी के रूप में उतरे हैं 11 ब्रदर्स कारवार की ओर से। देखना होगा किस तरह से, किस ढंग से गेंदबाजी का भार संभालेंगे। बॉलिंग मार्ग पर जो सलीम मुंडगोड़ से ताल्लुक रखते हैं, आज साई 11 मल्लापुर की ओर से वही है जिनके सामने रहेंगे गौरव राणे। बढ़िया लय में चल रहे हैं। दूसरी बारी शुरू होने से पहले ठीक 30 गेंदे, 52 रनों की जरूरत। दूसरी बारी की पहली ओवर की पहली गेंद टप्पा खाती, थोड़ी सी ऊंची उठी, रन के लिए 3-4 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे वहां पर नवीन जिन्होंने, लेकिन रन नहीं हो सकता था, सख्त मना कर दिया वहां पर गौरव राणे जिन्होंने बिल्कुल एक सही कॉल, जब तक के लिए विकेट कीपर थ्रो करते तब तक बिल्कुल वहां पर सही सलामत जब पहुंच चुके हैं नवीन। बिल्कुल एक कीमती जोड़ी है उतारी है सलामी जोड़ी के रूप में 11 ब्रदर्स कारवार टीम ने। क्या खूबसूरत जो कमबैक पा लिया इस मैच में। अंतिम 2 ओवर्स में 11 ब्रदर्स कारवार ने इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद, पहले टिप्पे के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहला चौका जो गौरव के बल्ले से। रनों का सिलसिला शुरू हो चुका। 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए खाता खोल दिया बल्लेबाज गौरव ने इस 4 रन के जरिए। बिल्कुल जो पावर प्ले का फायदा लेने की कोशिश में इस समय पर गौरव राणे पहले ओवर में 3-4 बड़े स्ट्रोक के साथ 15-16 रन अगर बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बढ़िया बुनियाद, एक बढ़िया फाउंडेशन जो हो जाएगा 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए। बिल्कुल हर एक गेंद पर जो रनों की कोशिश में रहना होगा 11 ब्रदर्स कारवार टीम के खिलाड़ियों को, क्योंकि इस मैच के जीतने पर जो सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा। फिलहाल दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बिल्कुल जी जान जो कोशिश कर रहे इस समय पर जो सेमीज के टिकट के लिए। एक छोर से साई 11 मल्लापुर, दूसरे छोर से 11 ब्रदर्स कारवार। एकमात्र जो आशा किरण जो कारवार की ओर से जो बची हुई है 11 ब्रदर्स कारवार, वही साई 11 मल्लापुर, जो बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी। कृष्णा नाइक जिनकी बिल्कुल चुन चुन कर जिन्होंने खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। टेनिस सितारे अपने टीम में चुन लिए हैं। एक बड़ी टीम जो उतारी है, एक मजबूत टीम। ए पोल में से उन्हीं की टीम जो मेगा फाइनल मैच में प्रवेश कर चुकी है साई 11 मल्लापुर बी। आज जो कारवार के सामने टक्कर हो रही है साई 11 मल्लापुर ए टीम की है इस समय पर 52 रन को बचाने की कोशिश में, जिसके जवाब में 4 रन हो चुके पहले 2 गेंदों पर कारवार के खाते में। इस बार इनफील्ड को क्लियर किया, निश्चित रूप से शक की कोई बात नहीं है। लगातार जो दूसरा चौका हो चुका गौरव राणे के बल्ले से 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी वो शुरुआत जो मिल चुकी है गौरव राणे के बल्ले से साई 11 मल्लापुर टीम के खिलाफ 11 ब्रदर्स कारवार टीम को। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला ले लिया था, जिसके जवाब में पहले 3 ओवर्स में 42 रन जो खर्च किए थे जो कारवार टीम ने, लेकिन उसके बाद में कमबैक पा लिया।
इस बार एक और स्ट्रोक, दो दो फील्डर जिस गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन मतलब की बात नहीं रही जिस गेंद को पीछा कर लेना। और ये गेंद 4 रन 12 पर पहुंच चुका। टोटल स्कोर लगातार जो तीसरा चौका हो चुका, लगातार तीसरा चौका जो गौरव राणे के बल्ले से इस तरह से 12 पर पहुंच चुका। अब जो मात्र 40 रनों की तलाश में 11 ब्रदर्स कारवार। बारह पर पहुंच चुका गौरव राणे, बिल्कुल बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए इस समय पर। इसी बीच सलीम जो महंगे साबित होते हुए इस बार बढ़िया कमबैक जो सलीम द्वारा 3 चौके के बाद डॉट गेंद के साथ जिन्होंने कमबैक पा लिया। यहां पर पहले 5 गेंदों पर 12 रन, फील्ड डिसीजन का पूरा पूरा फायदा ले रही इस समय पर 11 ब्रदर्स कारवार की टीम। 3 शानदार चौके जो गौरव के बल्ले से सलीम 12 नंबर की जर्सी के साथ इस समय अपने कोटि की अंतिम गेंद को लेकर। बढ़िया गेंद तेज गति के साथ रफ्तार के साथ जो फेंकी गई गेंद, अंपायर का इशारा जो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर जो ठीक 12 रन बगैर किसी नुकसान पर। अब जो बचे हुए 4 ओवर्स में ठीक 10 के औसत के साथ 40 रनों की जो तलाश 11 ब्रदर्स कारवार टीम को सेमीज का टिकट पाने के लिए वही दूसरे छोर से इन्हें 40 रन को बचाने की कोशिश में साई 11 मल्लापुर ए। इस मैच के बाद में अगला मैच जो हो जाएगा इस टूर्नामेंट का चौथा तथा अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच, मांडवी गोवा वर्सेस शिवाजी वॉरियर्स। दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश कर रहा हूं जल्द से जल्द जो टॉस के लिए यहां पर आकर कमिटी मेंबर से मुलाकात करने के लिए शिवाजी वॉरियर्स तथा मांडवी गोवा दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए यहां पर आना होगा, क्योंकि समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना है। मेरी घड़ी में इस समय ठीक 3:45 जो बज चुके हैं। इस मैच के बाद में सॉरी जो थोड़ा करेक्शन कर लेना चाहेंगे, यहाँ पर दरअसल गोवा की टीम जो पहुंच चुकी है, जिनका सामना हो जाएगा जो शिवाजी वॉरियर्स के बीच में है, और उस मैच का विजेता जो सामना करेंगे अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच के रूप में मांडवी गोवा के साथ में। और वहां पर गेंद हवा में थी, छलांग लगाकर शॉर्ट फाइनल की दिशा में लपकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन जिनके प्रयास जो नाकामयाबी में जो बदल चुके, इस तरह से एक जीवदान जो हो चुका बल्लेबाज नवीन जिनके लिए, और 1 रन लेने का भी मौका रहा, और जिनका खाता खुला इस 1 रन के सहारे। देखना होगा इस जीवदान का आने वाले समय में किस तरह से किस ढंग से जो फायदा लेंगे जो नवीन पटगार। फिलहाल गौरव राणे बढ़िया लय में बल्लेबाजी करते हुए 12 रन के साथ जो इस समय स्ट्राइक पर। टीम का जो कुल स्कोर ठीक 13 रन। बॉलिंग मार्क पर जो डोमिनिक की गेंद खेलना चाह रहे थे कवर्स के दिशा में, गेंद बल्ले का इनर एज लेकर ब्लेड को छूती हुई लॉन्ग ऑन के दिशा में जा पहुंची। 1 ही रन का मामला रहा। ठीक तरह से जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर अगर खेलते तो इनफील्ड को अगर क्लियर करते निश्चित रूप से 4 रन प्राप्त कर सकते थे। निश्चित रूप से अपने आप से नाखुश वहां पर जो गौरव हुआ। फिलहाल कुछ भी हो जाए 1 रन का मामला जरूर रहा। कुल स्कोर जो ठीक 14 रन। नवीन जो स्ट्राइक पर, नवीन जिन्होंने खेल दिया कवर्स के दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद। बिल्कुल एक बढ़िया गेंदबाजी करते हुए जो डोमिनिक का पहले ओवर में सलीम जिन्होंने 3 चौके खर्च किए थे, उसकी भरपाई करने की कोशिश में बड़े स्ट्रोक पर जो रोक लगाने में अब तक कामयाबी पा चुके हैं। पहले 3 गेंदों पर लगातार 3 सिंगल्स के साथ फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट को लेकर जो डोमिनिक का बल्लेबाज गौरव कट करने के प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई। डॉट डिलीवरी गोल्ड डस्ट से कम नहीं होगी हर एक डॉट डिलीवरी जो शॉर्टर फॉर्मेट में। क्या खूबसूरत ढंग की जो गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जो डोमिनिक फिलहाल जो ठीक 15 रन 15 पर पहुंचा है जो टोटल बगैर किसी नुकसान पर। 37 रनों की जरूरत। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई। डॉट डिलीवरी, रन का कोई मामला नहीं। बढ़िया गेंदबाजी पूरी तरीके से वापसी पा ली है इस ओवर में साई 11 मल्लापुर ने।
मात्र 3 रन जो खर्च किए हैं पहले 5 गेंदों पर। इस बीच वही डोमिनिक का फिर एक बार बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो गौरव। बढ़िया स्ट्रोक, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर जो 4 रनों के लिए एक वेलकम शॉट गौरव के बल्ले से बना हुआ चौथा चौका हो चुका। इस चौके के सहारे कुल स्कोर जो ठीक 19 रनों पर। औसत जो बढ़ती हुई इस ओवर से पहले जो 10 की औसत सी और रिक्वायर्ड रेट जो अब जो बढ़ चुकी है 11 की औसत के साथ अब जो बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रन की तलाश में 11 ब्रदर्स कारवार। एकमात्र जो आशा किरण जो कारवार की ओर से जो 11 ब्रदर्स कारवार। गौरव राणे बढ़िया लई में बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह से किस ढंग से आने वाले समय में जिनकी बल्लेबाजी हो जाएगी। इसी बीच शिवाजी वॉरियर्स तथा धड़सकल गोवा दोनों ही टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं जल्द से जल्द टॉस के लिए यहां पर आना होगा। शिवाजी वॉरियर्स तथा धड़सल गोवा दोनों ही टीमों के कप्तान से मैं गुजारिश कर रहा हूं समय को व्यर्थ नहीं करना है। काफी सारे मैचेस जो बाकी है, अंतिम मोमेंट पर जो बैट लाइट एक परेशानी हो सकती है जिसके कारण उसे अभी जो मद्देनजर रखते हुए समय का सही इस्तेमाल कर लेना होगा। ईगल आई परिवार के हर एक मेंबर से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं बिल्कुल जल्द से जल्द इस अगले मैच के लिए जो टॉस जो कर लेना होगा, अगले मैच की सेटअप कर लेनी होगी। इसी बीच बॉलिंग मार्क पर 9 नंबर जर्सी के साथ शिवू की गेंद पैर पर टकराई, रन के लिए निकल पड़े। पहला रन चुस्ती के साथ ले लिया, वहां पर दूसरा रन का कोई मौका नहीं, एक ही रन। 1 रन के साथ अंपायर का इशारा मिल चुका लेग बाय का, किसी ढंग से हो जाए हर एक रन जो अत्यमूल्य जो इस समय 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए कुल स्कोर जो पहुंच चुका है ठीक 20 यानी कि 32 रनों की जरूरत जो बचे हुए 17 गेंदों पर। 9 नंबर के जर्सी के साथ जो इस समय पर जो शिवू फुल टॉस खेल दिया जिस गेंद को, गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 5वां चौका हो चुका जो राणे के बल्ले से। बिल्कुल एक बढ़िया शानदार जो बारी खेलते हुए जो राणे इस चौके के सहारे टोटल को 24 पर पहुंच चुका। अब जो 28 रनों की जरूरत। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए वहां पर गौरव उतनी खूबसूरत अंदाज में जिनका साथ निभा रहे हैं जो नवीन पटगार। इस बार फिर एक बार फाइन लेग की दिशा में गेंद, फील्डर जरूर पीछा कर रहे थे लेकिन मतलब की बात नहीं रही जिस गेंद को पीछा कर लेना। फिर एक बार गेंद लगातार दूसरी बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन को पार जो कर चुकी है। इस तरह से 6ठा चौका हो चुका गौरव राणे के बल्ले से। गौरव राणे अपना निजी स्कोर 25 रन पर जो बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल अपनी टीम के लिए एक रन मशीन का जो काम कर रहे हैं। पहले मैच में भी एक बहुत ही शानदार जो बारी खेली थी गौरव राणे ने, बिल्कुल जहां पर जिन्होंने अपनी पिछली बारी जो समाप्त की थी बिल्कुल वही से फिर एक बार दोबारा शुरू करते हुए क्या खूबसूरत अंदाज। और यहाँ पर कैलकुलेशन लगा रहे किस तरह से किस ढंग की अपनी लिए जो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। चारों तरफ लगाए हटका देखने के बाद इस समय फिर एक बार सामना हुआ लेकिन इस बार गेंदबाज शिवू जो वापसी करते हुए डॉट डिलीवरी 9 नंबर के जर्सी के साथ जो शिवू जो हमारे भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर नयन मोंगिया इस जर्सी को पहना करते थे 9 नंबर की जर्सी। आज शिवू उसी जर्सी के साथ उसी जर्सी नंबर के साथ इस बार हवा में गेंद जरूर थी। 3 फील्डर के बीचों बीच जो गेंद ने टिप्पा खाया। जब तक के लिए फील्डर जिस गेंद को डोमिनिक का थ्रो करते फील्ड करते हुए तब तक 2 रन लेने का जो भरपूर समय था। इन 2 रनों के साथ टोटल स्कोर जो ठीक 30 रन। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, चुस्त फील्डर, फ्रेश लेग्स वहां पर जो मौजूद। हाँ या ना के साथ दूसरे रन के लिए वहां पर गलत तालमेल, रन आउट। बदनसीबी से सेट बल्लेबाज आउट होकर वापिस पवेलियन में। बिल्कुल एक गलत कॉल, सेट बल्लेबाज मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस तरह से विकेट गंवाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जो सेट बल्लेबाज थे जो गौरव राणे सही समय पर बिल्कुल पवेलियन का रास्ता भेज चुके हैं।
साई 11 मल्लापुरी की टीम गौरव राणे जैसे बल्लेबाज को वापिस कर दिया, जिन्होंने अब जिनका जगह संभालने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो उतरते हुए सूरज, बिल्कुल एक पर्सनालिटी वाले खिलाड़ी जो सूरज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जो उतरते हुए बढ़िया गेंदबाजी का जिन्होंने प्रदर्शन दिखाया था। पिछले मैच में एकमात्र गेंद को सामना करने का मौका मिला था, जिन्होंने एक शानदार जो छक्का प्राप्त कर लिया था मिड विकेट की दिशा में, वही खिलाड़ी जो इस समय पर तीसरे नंबर पर जो बल्लेबाजी के लिए जो उतरते हुए कुल स्कोर बन चुका है 31 रन, 21 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 21 रन। और यहाँ पर ठीक जो कमेंट्री बॉक्स के बगल में सोनू फास्ट फूड जो मौजूद था, वहां पर आप जागते हुए चाय तथा गरम गरम भजियों का जो मजा ले सकते हैं। इसी बीच अगला मैच हो जाएगा शिवाजी वॉरियर्स वर्सेस धड़सकल गोवा के बीच में। शिवाजी वॉरियर्स टीम के कप्तान मयूर यहाँ पर जो मौजूद थे, धड़सकल गोवा टीम के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आकर हमसे मुलाकात कर लेनी होगी। इसी बीच चौथा ओवर लेकर 27 नंबर के जर्सी के साथ बॉलर इल्लू, 12 गेंदे 21 रन, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई, फिर भी नो मैंस लैंड ने गेंद ने पिछा खाया, तब तक के लिए 1 रन लेने का मौका रहा। अब जो 11 गेंदे 20 रन, 11 ब्रदर्स कारवार की ओर से नवीन तथा सूरज हमेशा ही जो एनसीबी टीम का जो अंग हुआ करते हैं, आज जो 11 ब्रदर्स कारवार की ओर से देखना होगा 11 गेंदे 20 रन। नवीन, क्या खूबसूरत शॉट, कड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन को पार कर दिया। अब जो 10 गेंदे 14 रन, 11 ब्रदर्स कारवार बिल्कुल जो इस समय पर इस मैच में ड्राइवर सीट पर जो बैठी हुई है। क्या खूबसूरत जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन। इससे पहले जिस कार्यक्रम को जो संभाल लिया था गौरव राणे, जिन्होंने गौरव राणे के आउट होने के बाद उस जिम्मेदारी को आप जो संभाल ली है नवीन पटगार, जिन्होंने पहला छक्का हो चुका इस बारी का, जो नवीन के बल्ले से 10 गेंदे और 14 रन। डॉमिनिक का जो अपने कुछ टिप्स जो पास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी इल्लू के साथ 27 नंबर जर्सी के साथ जो इल्लू, इसी बीच जो नवीन इस समय स्ट्राइक पर निश्चित रूप से पूरे आत्मविश्वास के साथ जो रहेंगे, क्योंकि पिछली गेंद पर एक कड़े प्रहार के साथ जिन्होंने 6 रन जो प्राप्त कर लिए हैं। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी, पिछले मैच में भी एक बहुत ही शानदार बारी खेली थी, जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, मैन ऑफ द मैच के खिताब पर कब्जा पा लिया था। वही खिलाड़ी इस समय सामना करने के लिए जो तैयार। इस बार फुल टॉस, कड़ा प्रहार, गेंद लगातार दूसरी बार बाउंड्री लाइन के बाहर, दूसरा छक्का हो चुका जो नवीन के बल्ले से। अब जो मात्र 8 रन की तलाश में 11 ब्रदर्स कारवार की टीम, 9 गेंदे 8 रन। बहुत ही जल्द अब जो इस मैच को खत्म करने का जो इरादा तय कर लिया है बल्लेबाज नवीन, जिन्होंने 13 रन जो पहले 3 गेंदों पर नवीन बिल्कुल एक बहुत ही शानदार जो बारी खेलते हुए अपने पार्टनर को जिन्होंने रन आउट कर लिया था। खासतौर से रनिंग बिटवीन द विकेट में गलत तालमेल रहा था, लेकिन जिसकी भरपाई कर ली है नवीन ने। जैसे ही जो राणे आउट हो चुके उसके बाद में सिंगल आने के बाद स्ट्राइक उनके पास मिला, उसकी भरपाई कर ली लगातार 2 छक्के के साथ। अब जो 9 गेंदे 8 रन, नवीन पटगार स्ट्राइक पर, रिवर्स ठीक तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आई, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद कवर पॉइंट की दिशा में दूसरे रन के लिए निकल पड़े। हल्की सी जैसे ही जिन्होंने मिस फील्ड देखा, बिल्कुल चुस्ती भरी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ दूसरा रन जो पूरा कर लिया। अब जो 6 रनों की जरूरत, 8 गेंदे 6 रन, बहुत ही महंगा ओवर। 15 रन जो खर्च हो चुके पहले 4 गेंदों पर। नवीन आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई और वहां पर कॉट बिहाइंड के लिए हल्की सी अपील जरूर, लेकिन उनके आर्म से गेंद छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों तक। 7 गेंदे 6 रन।
नवीन जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर पावर हिटर बल्लेबाज, पर्सनैलिटी वाले खिलाड़ी जो सूरज रायकर। ओवर की अगली गेंद दिशा से बटके, वाइड गेंद का करार, अतिरिक्त रन, मुक्त रन इस समय पर जो तोहफे से कम नहीं होगा जो 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए। 7 गेंदे 5 रन। बिल्कुल एक ड्राइवर सीट पर जो बैठी हुई है 11 ब्रदर्स कारवार, जो इस मैच में बहुत ही महंगा ओवर जो इल्लू द्वारा इस बार। बढ़िया गेंद, हल्की सी अपील जरूर, गलत निशाना, जिसका नतीजा दूसरे रन के लिए निकल पड़े हड़बड़ाहट के साथ। दूसरा रन भी जो पूरा हो चुका। इस तरह से अब मात्र 3 रन की जरूरत जो अंतिम ओवर में। बिल्कुल एक सुनहरा मौका इस समय पर 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए। सेमीज का टिकट पाने के लिए बहुत ही शानदार अंदाज में जो शुरुआत दिला दी थी गौरव राणे, जिन्होंने ताबड़तोब अंदाज में अपनी टीम के लिए 25 रन जो जोड़े थे मात्र 12 गेंदों पर। उनके आउट होने के बाद उनका रोल जो निभा रहे हैं जो नवीन बारी की शुरुआत में संभलते हुए खेल रहे थे। जैसे ही गौरव राणे आउट हुए, उन्होंने शुरू कर दिया बारी पर एक्सेलरेट देना। नवीन जो अपना निजी स्कोर 19 रन बनाकर इस समय नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे जो सूरज रायकर। 6 गेंदे 3 रन। बॉलिंग मार्ग पर जो गेंदबाज समीर। टॉस होता हुआ अगले मैच के लिए। अगला मैच हो जाएगा शिवाजी वॉरियर्स वर्सेस धड़सकल गोवा के बीचों बीच। टॉस को जीत लिया है शिवाजी वॉरियर्स टीम के कप्तान मयूर ने, तथा पहले गेंदबाजी का जो फैसला खेल दिया। वहां पर 1 रन हुआ, गेंद हवा में और वहां पर कैच को जगवा दिया। मौका था वहां पर, इस गेंद को अगर लपक लेते तो ना ही एक खिलाड़ी आउट हो सकते, साथ ही साथ 1 रन भी बच सकता था, लेकिन गलत फील्डिंग, कमजोर फील्डिंग, जिसका नतीजा 1 रन जो रहा टोटल स्कोर में। अब 5 गेंदे 2 रन। नवीन पटगार जो इस समय स्ट्राइक पर। ओवर की अगली गेंद को लेकर समीर फ्रॉम मुंडगोड आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई। 4 गेंदे 2 रन। 4 गेंदों पर 2 रनों की जो तलाश। नवीन पटगार जो इस समय स्ट्राइक पर सेट बल्लेबाज, जिनकी कोशिश रहनी चाहिए इसी गेंद पर 1 रन बनाकर पूरी तरीके से प्रेशर को रिलीज किया जाए। ये गेंद अगर डॉट होती है तो आने वाले 3 गेंदों पर प्रेशर सा आ जाएगा, हल्का सा प्रेशर। उस प्रेशर को अपने ऊपर नहीं लेना होगा। बिल्कुल सूझबूझ के साथ, समझदारी की क्रिकेट की सख्त जरूरत। दूसरी छोर से बचे 4 गेंदों पर 2 रन बचाने की कोशिश में साई 11 मल्लापुरी ए। हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर से दूर रही, 1 रन का मामला रहा। अब जो 3 गेंदे 1 रन। 3 गेंद 1 रन। सूरज रायकर जो स्ट्राइक पर, समीर जो बॉलिंग मार्ग पर। क्या खूबसूरत जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन 11 ब्रदर्स कारवार टीम के खिलाड़ियों द्वारा। 3 गेंद और 1 रन के तलाश में इस समय पर 11 ब्रदर्स कारवार की टीम। समीर अगली गेंद को लेकर मनकड़ विकेट, इससे पहले नाम था, अब जो रन आउट के रूप में यहां पर जो आईसीसी ने उसे नया नाम जो दे दिया है, लेकिन अंपायर का इशारा वहां पर कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बल्लेबाज सुरक्षित, जो नॉट आउट। 3 गेंदे 1 रन। डॉट डिलीवरी। 2 गेंद 1 रन। इंटरेस्टिंग में आता हुआ ये मैच। 2 गेंद 1 रन। सूरज रायकर जो स्ट्राइक पर, जिन्हें बिल्कुल अपना स्वाभाविक खेल खेलना होगा। गेंद अगर बल्ले को लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 1 रन आसानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन वहां पर चतुर गेंदबाज समीर जो बॉलिंग मार्ग पर। सूरज रायकर जो इस समय स्ट्राइक पर, 2 गेंद मात्र 1 रन। दो गेंद पर 1 रन के तलाश में, और वहां पर रन आउट।
एक गेंद एक रन। बिल्कुल एक खराब जो बल्लेबाजी, स्ट्राइक पर नहीं गए ये बल्लेबाज। मेरे ख्याल से चुस्त खिलाड़ी को उतरना होगा अब। मेरे ख्याल से कप्तान अरुण इस समय पर एक बढ़िया विकल्प रहेंगे, क्योंकि फ्रेश लेग्स जो अभी भी जो एक चुस्त रनिंग बिटवीन द विकेट में माहिर है, बिल्कुल एक समय पर पूरी तरीके से इस मैच में हावी हो चुकी थी 11 ब्रदर्स कारवार, लेकिन वहां पर वापसी पाली है साई 11 मल्लापुर टीम ने। किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी इस ओवर की शुरुआत से पहले कि इस मोमेंट तक ये मैच जो पहुंचेगा, लेकिन यही जो क्रिकेट करिश्मा रहता है, जो क्रिकेट का बिल्कुल एक अनिश्चितताओं का खेल, उसी का फिर एक बार नमूना पेश होता हुआ यहाँ पर मां कालिका देवी के मैदान पर। एक गेंद एक रन। एक समय पर मात्र 3 गेंदों पर 1 रन की जरूरत थी, अब ये मुकाबला 1 गेंद पर 1 रन की जरूरत हो चुकी है। और ये मैच अगर टाई पर अगर समाप्त रहता है तो सुपर ओवर का खेल हो जाएगा। बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी। समीर जिन की क्या खूबसूरत है करिश्माई गेंदबाजी का प्रश्न, यही एक बड़े खिलाड़ी की संकेत रहती है। बिल्कुल सूरज जिनके पास एक सुनहरा मौका था विनिंग हिट लगाते हुए अपनी टीम को जीत का स्वाद चटाने का, लेकिन उसमें खड़े नहीं उतर पाए। आप जो कप्तान, देखना होगा अंतिम मोमेंट पर जो स्ट्राइक पर 1 गेंद 1 रन। पहले 4 ओवर्स तक डोमिनेट किया 11 ब्रदर्स कारवार टीम ने दूसरी बारी में, लेकिन अंतिम ओवर में एक ही ओवर में एक बड़ा उलटफेर लेके आए यहाँ पर जो समीर फ्रॉम मुंडगोड। क्या करिश्माई गेंदबाजी का प्रश्न, निर्णायक गेंद को लेकर समीर यहां पर बार बार जो नॉन स्ट्राइकर एंड वाले बल्लेबाज को चेतावनी देते हुए, बिल्कुल क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम, बिल्कुल इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो खेल लेना जो उचित रहता है, हमेशा इसकी शुरुआत रही थी सफेद जर्सी के साथ। और गेंद हवा में, उसके नीचे चुस्त फील्डर लपक लिया। टाई पर समाप्त हो चुका मैच। बिल्कुल जो किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी इस तरह का मैच हो जाएगा, सुपर ओवर तक पहुंचा। बिल्कुल बड़े मौके को गंवा चुकी है जो 11 ब्रदर्स कारवार। अब सुपर ओवर का खेल, क्या वापसी 11 ब्रदर्स कारवार के खिलाफ साई 11 मल्लापुर ए टीम की। बिल्कुल मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट जो रहा इस मैच में, जो कप्तानी का 11 ब्रदर्स के द्वारा मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर में जो फेरबदल कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की शुरुआत जो दी थी गौरव राणे ने, वहां पर बिल्कुल सूट नहीं बन रहे थे जो सूरज रायकर, क्योंकि वो एक पावर हिटर बल्लेबाज, स्लॉग हिटिंग में जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से खुद कप्तान को वहां पर तीसरे नंबर पर आना चाहिए था। लेकिन एक गलत सोच विचार के साथ यहां पर मैच को जो गंवा रही है। अब जो सुपर ओवर, अब जो दोनों ही टीमें जो बराबरी पर जो चल रहे हैं, देखना होगा सुपर ओवर में। अब मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश करूंगा जो यहां पर अपना टीम जो अनाउंस करना होगा। 3 बल्लेबाज जो देने होंगे अब जो सुपर ओवर के लिए, तथा गेंदबाज जो देना होगा सुपर ओवर में। जो नया नियम दोनों ही टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द जो कमेंट्री बॉक्स में आने के लिए, दोनों ही टीमों के कप्तानों को जल्द से जल्द तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना होगा।
और इस बीच अंतिम गेंद पर कैच लपकने वाले खिलाड़ी योगेश, जिनको विनय प्रभु बालनी जिन्होंने 500 रुपए का यहां पर इनाम दे दिया है। बल्लेबाजी कर रहे थे, हर एक गेंद जो बल्ले पे ले रहे थे, लेकिन नवीन जो स्ट्राइक पर है, देखना होगा। पहली गेंद कैच को गवा दिया, मौका मिल चुका वहां पर। एक रन के साथ खाता खुला सुपर ओवर में। कम से कम 12 या 14 रन अवश्य बनाने होंगे डोमिनिक। बिल्कुल एक बढ़िया चांस जिन्होंने क्रिएट किया था गौरव राणे, जो इस समय स्ट्राइक पर, क्या फाउंडेशन दे दिया था जो इस मैच में गौरव राणे जिन्होंने, लेकिन सूरज बिल्कुल एक निराशादायक जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन जो सूरज राइकर द्वारा इस मैच में, बिल्कुल जीती हुई हारी जिन्होंने अपनी टीम के लिए, जो हार में, जो जीती हुई बारी जो हार में जो तब्दील करने का रोल जो निभाया अपनी टीम के लिए, बिल्कुल एक गलत क्रिकेट खेला आज के दिन में। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी में एक ही रन, एक रन से कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस समय पर जो साई 11 मल्लापुर टीम के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, बड़े स्ट्रोक पर रोक लगाने की कोशिश में साई 11 मल्लापुर यही एक बड़ी टीम की जो निशानी रहती है।
जो हारी हुई बाजी को किस तरह से जीत के रूप में जो तब्दील करना, जो जानते यही जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस, उसी के कारण कृष्णा नाइक फ्रॉम मल्लापुर जिन्होंने एक बड़े खिलाड़ियों को लेकर एक मजबूत टीम, बड़ी टीम जो बनाई है। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, फिर एक बार गेंद फाइन लेग की दिशा में मात्र एक ही रन, 3 गेंदों पर मात्र 3 रन के साथ इस समय 11 ब्रदर्स कारवार डगआउट में निराशादायक के साथ बैठकर इस मैच का निरीक्षण कर रहे हैं। साई 11 मल्लापुर के सामने 11 ब्रदर्स कारवार जीती हुई हारी बिल्कुल गवा दी आज के इस मैच में। बिल्कुल एक शब्द गलत नहीं होगा मेरे मुंह से, लेकिन अभी भी मौका है जिनके पास सुपर ओवर के अभी भी 3 गेंदे जो बाकी। गौरव राणे जो स्ट्राइक पर, जिनके सामने डोमिनिक की गेंद वहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले पे नहीं आई। अब जो पूरे आत्मविश्वास, पूरे जोश के साथ जो साई 11 मल्लापुर 4 गेंदों पर मात्र 3 रन, यही काम चाहिए था जो पिछले मुकाबले में जो 3 रनों की जरूरत थी अंतिम ओवर में, लेकिन उस मौके का फायदा ना उठा सके आज के दिन में 11 ब्रदर्स कारवार। यही एक एक्सपीरियंस की कमी है। आप चाहे कितने भी बढ़िया अंदाज में बल्लेबाजी करें, आप कितने बड़े दिग्गज खिलाड़ी रहे, लेकिन सही समय पर अगर आप सही काम को अंजाम नहीं दे सकते, तब तक आप बड़े खिलाड़ी नहीं बनते, बड़ी टीम नहीं बन सकती है। पिछले टूर्नामेंट में भी जो अरुण के कप्तानी में जो टीम रही थी, जो दुर्गा देवी है, जिन्होंने भी वहां पर एक जीती हुई बाजी जो हार के रूप में जो तब्दील कर ली थी जो मेगा फाइनल मैच में, आज भी है बिल्कुल उसी का एक नमूना। यहाँ पर गलती में सुधार लेके नहीं आई है मेरे ख्याल से। गलती की जिन्होंने सूरज राइकर को दूसरे नंबर पर जो बल्लेबाजी को बल्लेबाज के रूप में भेजा, क्योंकि पिछले मैच में जिन्हें वन डाउन के रूप में उतारा था उस समय पर बिल्कुल सही विकल्प थे, क्योंकि पावर हिटिंग की बल्लेबाजी की जरूरत थी। 6 रन जो बनाए थे, लेकिन इस मैच में जो अरुण बिल्कुल एक बढ़िया विकल्प रहते थे, जिनके लिए उसे अगर इस्तेमाल करते तो बेहतर रहता था। यहाँ पर थर्ड अंपायर का इस्तेमाल हो रहा है जो हाइट का जांच करने के लिए। गेंद अगर सर के ऊपर से अगर चली गई तो क्रिकेट के नियम के हिसाब से जो वाइड करार दी जाएगी। गेंद सर के ऊपर से चली गई है, ये गेंद वाइड गेंद रहेगी क्रिकेट के नियम के हिसाब से। देखना होगा, गेंद अगर सर के ऊपर से अगर चली गई है तो निश्चित रूप से क्रिकेट के नियम के हिसाब से इसे वाइड जो करार दी जाएगी। यहाँ पर रिप्ले के जरिए इसकी बड़ी बारीकी से जो जांच हो रही है, और ये गेंद सर के ऊपर से चली गई है, वाइड गेंद। अगर दोबारा इस गलती को अगर दोहराएंगे तो नो गेंद जो करार दी जाएगी जो क्रिकेट के नियम के हिसाब से। 1 रन जो जुड़ चुका। अब 4 गेंदे 4 रन, 2 गेंदों पर कम से कम एक बड़ा हिट के जो प्रयास जरूर कर लेना होगा गौरव। जिनको एक अगर बड़ा हिट होता है तो 10 का आंकड़ा 2 अंकों में पहुंचेगा जो टोटल स्कोर, जिसका एक मौका रहेगा जिनके गेंदबाजों के पास स्कोर जो बचा लेने का। इस बार हवा में गेंद, बढ़िया फील्ड, पहला रन धीमी के साथ ले लिया, दूसरे रन का कोई मौका नहीं, मात्र 1 ही रन। क्या खूबसूरत जो गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं जो डोमिनिक का, मात्र 5 ही रन जिन्होंने खर्च किए। मैं जिक्र कर रहा था जो दूसरे नंबर में जो फेर बदल कर लेना चाहिए था वही उचित रहता था। जो एक बारीक की जो गलती की थी, यही जो क्रिकेट की बारीकी रहती है हार और जीत के लिए, वही जो आज नुकसान जो क्रिएट किया। इस बार डॉट डिलीवरी, मात्र 6 रनों का टारगेट जो सुपर ओवर में 11 ब्रदर्स कारवार के सामने साई 11 मल्लापुर टीम को। मेरे ख्याल से यहां पर आज के इस मैच में 11 ब्रदर्स कारवार मैच खत्म होने से पहले ही जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, जिस तरह के अंदाज में जो बल्लेबाजी की थी गौरव राणे, जिन्होंने उसके बाद में लगातार 2 छक्के जब नवीन जो बना लिए, उसी समय पर जिन्होंने ठान लिया कि हम ये मैच जीत चुके हैं और अगले राउंड में हमारा प्रवेश हो चुका है, इस सोच विचार के साथ चल रहे थे। एक गलत जिनका निर्णय रहा, निश्चित रूप से इसी सोच विचार के साथ रहे, वही अगर मैच को खत्म करने का सोच जिन्हें कर लेना चाहिए था। जब तक कि जो एक क्रिकेट का जो शब्द है, जो पुरानी कहावत है, जब तक कि क्रिकेट की गेंद की अंतिम गेंद ना हो जाए तब तक इस गेंद के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम, बिल्कुल उसी का एक नमूना यहाँ पर आज
माँ कालिका देवी के मैदान पर जो पेश हुआ, बिल्कुल इस गलती में जो सुधार लेके आना होगा। फिलहाल यहाँ पर 6 रनों का जो टारगेट छोड़ा है आज इस मैच में 11 ब्रदर्स कारवार टीम ने, लेकिन 11 ब्रदर्स कारवार टीम ने 6 रन जो छोड़े हैं, मात्र 6 गेंदों पर 6 रन जो बनाने हैं। बिल्कुल अपना हौसला नहीं हारना होगा, क्योंकि सुपर ओवर के खेल में जो नियम है मात्र 3 ही बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर यही कोशिश रहनी चाहिए, हर एक का गेंद पर जो रन बचाना होगा ताकि उसके साथ साथ विकेट्स लेने की कोशिश करनी होगी। मात्र 2 खिलाड़ी के आउट होने पर ऑपोजिट टीम जो ऑल आउट रहती है उसका एडवांटेज लेना होगा यहाँ पर। लेकिन साई 11 मल्लापुर टीम में ऐसे खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी, क्रिकेट के बारीकियों के जो जानते हैं। अब पूरी तरीके से वापसी पाली है इस मैच में साई 11 मल्लापुर टीम ने। बिल्कुल ये शब्द जिनके लिए आज बिल्कुल गलत नहीं है, हारी हुई बाजी जिन्होंने मार ली है, लेकिन अब तक सुपर ओवर का खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस मैच में अब 70% 80% चांसेस मेरे ख्याल से साई 11 मल्लापुर के हैं, वही 20 25 30% चांसेस 11 ब्रदर्स कारवार के। लेकिन जो सुपर ओवर के पहले 2 गेंदों पर अगर रन नहीं देंगे, रोक के रखेंगे, तो बचे हुए 4 गेंदों पर एक खेल बन जाएगा जो 11 ब्रदर्स कारवार टीम के लिए। और यहाँ पर फिर एक बार गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है सूरज राइकर के ऊपर। देखना होगा जिन्होंने जो गलती बल्लेबाजी में की थी उसकी भरपाई कर लेंगे या नहीं। कप्तान ने फिर एक बार जिन पर विश्वास जताया है, शक की कोई बात नहीं है। सूरज राइकर एक पावर हिटर बल्लेबाज है, एक बढ़िया ऑलराउंडर है। आज कप्तान ने जिन पर जो हौसला जताया है, अपने कप्तान के हौसले पर जो खड़े रहेंगे या नहीं, ये आने वाला जो वक्त बताएगा। फिलहाल जो साई 11 मल्लापुर की ओर से इस समय सलामी जोड़ी जो उतर चुकी है, बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश तथा अर्जुन। यहाँ पर यही कोशिश रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द एक पहले या दूसरी गेंद पर अगर विकेट अगर चटकाएंगे तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से रोमांच बढ़ जाएगा। हावी रहेंगे इस मैच में 11 ब्रदर्स कारवार। और यहाँ पर बार बार जो बारी की टिप्स देते हुए जो 11 ब्रदर्स कारवार टीम के खिलाड़ी किस तरह से जो खिलाया जाए, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश जिनको बड़े हिट की तलाश में वहां पर रहेंगे। योगेश 6 रन की तलाश है जिन्हें अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। सूरज राइकर जो बॉलिंग मार्क पर 3 नंबर जर्सी के साथ राइट अवर्दी विकेट को लेकर, विकेट के पीछे जो अबू योगेश जो स्ट्राइक पर अंपायर का इशारा मिलता हुआ मैच शुरू होने का। सूरज अपने कोटी की पहली ओवर की पहली गेंद को लेकर सुपर ओवर का खेल खेल दिया, आड़े स्वीप शॉट और वहां पर रन आउट का मौका था। मेरे ख्याल से गलत सोच विचार, यहां पर डायरेक्ट हिट की कोशिश रहनी चाहिए थी। आउट होने पर अंतिम जोड़ी हो सकती थी बीच मैदान में, इसका एक बड़ा एडवांटेज रहता था। और वहां पर लेग बाई का इशारा मिला जो अंपायर का किसी भी ढंग से हो जाए। हर एक रन जो महत्वपूर्ण इस समय पर जो साई 11 मल्लापुर टीम के लिए, हर एक रन के लिए जो चेयरअप करेगी इस समय पर साई 11 मल्लापुर। इस बीच जो कप्तान अरुण जो कुछ टिप्स जो पास करते हुए जो सूरज राइकर के पास फील्डिंग में इस समय पर जो फेरबदल होता हुआ, सूरज राइकर जिनके सामने जो अर्जुन भोसले टेनिस सितारे, टेनिस बॉल क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी, बड़ा नाम जिन्होंने कमाया रखा है जो टेनिस बॉल क्रिकेट में, जो अर्जुन भोसले स्ट्राइक पर 5 रन की तलाश, जो अंतिम 5 गेंदों पर रिवर्स खेलने का प्रयास, गेंद शरीर से टकराई, रन के लिए निकल पड़े। रन पूरा हो चुका, लगातार 2 गेंदों पर 2 अतिरिक्त रन, 2 लेग बाय रन किसी भी ढंग से हो जाए, हर एक रन जो जिनके लिए अत्यमूल्य जो इस समय 4 गेंदे 4 रन। योगेश जो स्ट्राइक पर 4 गेंदे 4 रन, बॉलिंग मार्क पर जो सूरज राइकर, बढ़िया गेंद खेल दिया जमीन के सहारे, फील्ड किया जी इस गेंद को सूरज ने, 1 ही रन, 3 गेंदे 3 रन, बचे हुए 3 गेंदों पर 3 रन की जरूरत। आज के दिन के सबसे बड़ा घमासान, बड़ा मैच 11 ब्रदर्स कारवार वर्सेस साई 11 मल्लापुर। क्या खूबसूरत मैच, सुपर ओवर का खेल
6 रनों का जो टारगेट, जिसके जवाब में पहले 3 गेंदों पर मात्र 3 रन, अंतिम 3 गेंदों पर 3 रनों की तलाश। अर्जुन भोसले जो स्ट्राइक पर, बॉलिंग मार्क पर जो सूरज राइकर। स्वीप खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से खेल दिया, सही गेंद का करार, डॉट डिलीवरी, कमबैक पाती हुई 11 ब्रदर्स कारवार। सूरज राइकर बिल्कुल एक खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर दिखाया था, लेकिन कप्तान ने जिन पर गेंदबाजी में विश्वास दिखाया अब तक खड़े रहे हैं। अंतिम 2 गेंदों का खेल जो शेष, निर्णायक 2 गेंदे जो इस मैच का, अर्जुन भोसले जैसे बल्ले को जिन्होंने रोक के रखा इस समय पर। 2 गेंद 3 रन, सुपर ओवर, लो स्कोरिंग गेम, बढ़िया मैच जो चलता हुआ। 2 गेंद 3 रन की तलाश में साई 11 मल्लापुर, डॉट डिलीवरी, ये गेंद 3 रन और 1 रन आउट। अंतिम गेंद पर 3 रन की तलाश में इस समय पर साई 11 मल्लापुर। इसी बीच आप जो बाएं हाथ के खिलाड़ी अर्जुन आउट होकर वापिस पवेलियन में, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज योगेश, फिर भी यहां पर बारीकी से जांच हो रही है। एक गेंद 3 रन, स्ट्राइक पर रहेंगे योगेश माजालीकर, नॉन स्ट्राइक पर सूरज राइकर, सॉरी जो बॉलिंग मार्क पर जो सूरज राइकर। निर्णायक गेंद को लेकर सूरज, सूरज जिनके पास 0 से हीरो होने का मौका देखना होगा। जीती हुई बारी को बल्लेबाजी से हराया था। यहां पर फिर एक बार जिन पर जो विश्वास जो जताया कप्तान अरुण ने, फिलहाल अब तक जो कप्तान के फैसले पर जो खड़े रहे हैं, और यहां पर जो कमेटी का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो डिसीजन आ चुका है, सुपर ओवर अगर टाई पर समाप्त होता है तो समय के अभाव के कारण टॉस के ऊपर नतीजा निकाला जाएगा। सुपर ओवर की अंतिम गेंद, 1 गेंद 3 रन, स्ट्राइक पर योगेश, बॉलिंग मार्क पर सूरज राइकर, वहां पर तैयार नहीं थे बल्लेबाज। ये गेंद 3 रन, टाई होने पर फिर एक बार जो सुपर ओवर का जो खेल, एक बार बल्लेबाज ने रोक लिया, वहां पर रन आउट के लिए जो अपील, मेरे ख्याल से अंपायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन यहां पर देखना होगा रिव्यू होता या नहीं है।
अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, जो कमेटी का डिसीजन है। बार बार जो खेल में रुकावट, एक बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे, दूसरी बार बनखड़ विकेट की कोशिश में, रन आउट की कोशिश में सूरज ने रुकावट लाई। अब दोबारा खेल शुरू होता हुआ। निर्णायक गेंद, एक गेंद 3 रन, एक गेंद की महत्व 3 रन की महत्व टिकट दिलाएगी सेमीज का। दोनों ही टीमों को देखना होगा कौन सी टीम बाजी मारेगी। अंतिम गेंद, निर्णायक गेंद खेल दिया, रन के लिए निकल पड़े चुस्त फील्डर, वहां पर मौजूद, रन आउट के साथ यहां पर जो देखना होगा वहां पर थर्ड अंपायर का डिसीजन आना बाकी है। रिव्यू इसके बिल्कुल बड़े बारीकी के साथ जो जांच रहेगी। अरुण ने गेंद को गैदर किया था, बढ़िया गेंद थी, मिड ऑफ के दिशा में खेला था। अरुण ने क्लीन पिकअप, बॉलर एंड पर थ्रो। सूरज ने गेंद को गैदर किया। देखना होगा, बड़ी बारीकी से जांच हो रही है।